जब मैं गाड़ी से निकलकर बाहर आई तो वहाँ कोई भी मौजूद नहीं था। क्या देख रही हो ऐसे? कुछ भी नहीं देख रही। इंस्पेक्टर ने जिस लड़के के बारे में बताया था उसकी कल रात को ही मौत हो गई। चैंग, कौन है वो शख्स? कौन? वही जिसने तुम्हें। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि यूरा ने खुदकुशी नहीं की, उसका मर्डर किया है किसी ने। यूरा किसी आदमी के बारे में जानना चाहती थी। कौन है वो आदमी? चैंग, वो पेन ड्राइव इस वक्त किसके पास है? बहुत लकी हो तुम, मुझ जैसी खूबसूरत और फेमस लड़की तुम्हारे घर रह रही है। डोमी जॉन, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? मैं यकीन से तो नहीं कह सकता, लेकिन ये शख्स वही है जिसने चैंग को उस दिन पहाड़ी पे बचाया था। अगर पेन ड्राइव चैंग के पास नहीं है तो जरूर उसी लड़के के पास होगी। वो पेन ड्राइव हमें उसी से हासिल करनी होगी। डोमी जॉन, डोमी जॉन। तुम इसके अंदर क्या कर रही हो? तुम उठ गए। अब कैसी तबीयत है तुम्हारी? मैं इसलिए यहाँ लेट गई कि अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तो। मुझे सर्दी भी लग रही थी इसलिए मैं इसी में सो गई। निकलती हूँ। खुल क्यों नहीं रहा? ये तो जाम हो गया। यहाँ से जाओ, मैं अब ठीक हूँ। एक्सक्यूज मी, क्या कह रहे हो तुम ठीक हो गए हो और तुम कह रहे हो कि मैं चली जाऊं? यही कहा है ना तुमने? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है। सारी रात मैं तुम्हारे लिए जागती रही, ठंडे पानी की पट्टियां भी रखी, और तुम मुझसे ये कह रहे हो? ये जो तुम्हारे हलक से इतनी आवाज भी निकल रही है ना, ये मेरी वजह से। थैंक यू बोलो मुझे। हाँ। अरे यार, ये क्यों नहीं खुल रहा? तुम अपना मुंह बंद नहीं रख सकती? मुझे लग रहा है कि जिप खराब हो गई है, ये नहीं खुल रही। क्या तुम इसे बाहर से खोल दोगे? ऐसे ही रहो इसके अंदर। ज्यादा बोलने वालों का यही अंजाम। क्या ये मजाक करने का वक्त है? जो मजाक करना है सुबह करना। इसे खोलो डोमी जॉन, खोलो इसे। हे! वाह वाह, क्या जमाना आ गया है। सारी रात मैंने तीमारदारी की और तुम ये सिला दे रहे हो मुझे। तुम्हें तो जरा भी एहसास नहीं हो रहा। मुझे बाहर निकालो वरना मेरा दम घुट जाएगा अंदर। बहुत ही खुदगर्ज हो तुम। डोमी जॉन, बाहर निकालो मुझे। मैं 3 तक गिनती गिनूंगी। अगर मुझे कुछ हो गया तो तुम ही जिम्मेदार होगे। 2, 2.5, 2.25, 2.25, 1, 2.25, 2, 3, बस बहुत। मेरा सर दुख रहा है, शोर मत मचाओ। मुझे इसके अंदर से निकाल दोगे? क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे। बाहर निकालने का बोला था, कहाँ लेके जा रहे हो? टॉमी जॉन, क्या हो गया तुम्हें? कैसी हरकतें कर रहे हो? इसमें से बाहर आने तो फिर देखो मैं तुम्हारा क्या करती हूँ। तुम्हें पता नहीं है मेरा गुस्सा कितना खतरनाक है। निकालो मुझे। टॉमी जॉन, निकालो। टॉमी जॉन, टॉमी जॉन। अजीब पागल लड़का है। मैं इसकी इतनी मदद कर रही हूँ और इसके बावजूद भी ये मेरे साथ ऐसा सलूक कर रहा है। कमरे से तो मुझे ऐसे निकाल दिया जैसे दूध में से कोई मक्खी निकाल देता है। आज कितनी सर्दी है ना बाहर, और मुझे भूख भी लग रही है। डॉमी जॉन सर नहीं आए, क्या बात है?
वो तो कभी लेट नहीं आए। वैसे बहुत बदलाव आ गया है आजकल इनमें। हाँ, उसके लीव की खबर तो आई है मेरे पास। सुना है कि वो बीमार है। पहली दफा ऐसा हुआ है। या शायद बीमार होने का नाटक कर रहा है। क्यों सर? कौन हो तुम? अरे आप आए हैं। तुम इसमें क्या कर रही हो? आप तो इस वक्त फरिश्ता बन के आए हैं। कैसे हैं आप? वेरी हैप्पी न्यू ईयर। तुम्हें भी मुबारक हो बेटा। मेरी हेल्प कर सकते हैं आप? मुझे इसमें से बाहर निकाल दें, मैं फंस चुकी हूँ इसमें। आपके बेटे ने क्या आपको सुबह सवेरे ही कॉल कर दी थी? हाँ। पता है उसको बहुत तेज बुखार हो गया था। मैंने उससे कहा कि हॉस्पिटल चलो, लेकिन मना कर दिया उसने। उसे डॉक्टर की जरूरत नहीं है। लेकिन क्यों? तुम कुछ खाने की कोशिश करो। गले में दर्द हो रहा है, कुछ खाया नहीं जा रहा। दर्द भी चला जाएगा, तुम खाओ। जहां तक मुझे याद है तुम्हारी यह हालत 30 साल पहले हुई थी। एक दफा एक लड़का था जो तुम्हें पसंद नहीं करता था। उसने मालूम नहीं तुम्हारी कॉफी में क्या मिला दिया था जिसकी वजह से तुम बीमार हो गए थे। पूरा 1 हफ्ता तुम्हारी तबीयत खराब रही। बड़ी मुश्किल से तुमने रिकवर किया था अपने आप को। मेन गोइंग वे। मुझे उस लड़के का चेहरा आज भी अच्छी तरह से याद है। हाँ, और उसके बाद कभी तुमने किसी अनजान आदमी के साथ बैठकर कॉफी नहीं पी। अच्छा, तुमने चैंग सॉन्ग के साथ बैठकर खाना तो नहीं खाया था कहीं? वो हाँ, याद आया। लास्ट टाइम तो हम तीनों ने साथ बैठकर खाना खाया था, लेकिन खाना तो ठीक था वो। उसके बाद तुमने क्या खाया ये नहीं मालूम। तुमने चैंग के साथ खाना खाया है? बोलो। क्या कह रहे हैं आप? हटे, मुझे थोड़ा आराम करना है। हाँ, तुम्हें आराम की बहुत जरूरत है इस वक्त। और हाँ, प्लीज थोड़ा ख्याल किया करो अपना। सो जाओ तुम। वैसे ये सब कुछ इसी वक्त क्यों हो रहा है जब तुम इस दुनिया से जाने वाले हो? वैसे कोई रास्ता नहीं कि तुम इसी दुनिया में रुक जाओ, ना जाओ वापस? अगर तुम रुक नहीं सकते हो तो यहां के लोगों से ज्यादा अटैच मत हो, वरना जाना मुश्किल हो जाएगा तुम्हारा। और तुम्हारे साथ उन लोगों को भी तकलीफ होगी जो तुम्हें यहां चाहते हैं। ये सब कैसे हो गया? सब सामान बिखरा हुआ है। किसने किया होगा ये? इस जगह की सफाई करवा दें और अपने किराएदार को कुछ मत बताइएगा कि ये सब कुछ कैसे हुआ। नहीं नहीं, उसे बताऊंगी तो वो भाग जाएगा। इतने मुश्किल से तो किराएदार मिला है। मैं आप दोनों के लिए कॉफी ले आती हूँ। ठीक है। पागल लग रहे हैं ये यूरा के पीछे। ये देखा तुमने? क्या? ये पिक्चर देखो। ये तो पुरानी तस्वीर लग रही है। क्या वो प्रेग्नेंट थी? ये कैसे हो सकता है? तस्वीर तो यही बता रही है हमें। हो सकता है वो नॉर्मल चेकअप के लिए गई हो, यकीन से नहीं कह सकते। और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में तो वो ये साबित करना चाह रहे थे कि ये सुसाइड है कि नहीं। वो प्रेग्नेंट थी या नहीं ये बात उन्होंने हमें नहीं बताई, और हम भी ये बात यकीन से नहीं कह सकते। हमें एक बार और जाके हॉस्पिटल में पूछ लेना चाहिए। इस लड़की के साथ कुछ ना कुछ तो जरूर हुआ है, और ये उसी आदमी का काम है जिससे वो क्रूज शिप में मिली थी, क्योंकि उसके अलावा हमारे पास कोई भी सबूत नहीं है किसी के भी खिलाफ।
मैंने सुना है कि यूरा प्रेग्नेंट थी, जी सर। तो पोस्टमार्टम में क्यों नहीं आई ये बात? पुलिस और मीडिया के प्रेशर की वजह से वो रिपोर्ट जल्दी तैयार की गई थी। इस लड़की के साथ कुछ ना कुछ तो जरूर हुआ है, और ये उसी आदमी का काम है जिससे वो क्रूज शिप में मिली थी, क्योंकि उसके अलावा हमारे पास कोई भी सबूत नहीं है किसी के भी खिलाफ। मुझे तो लगता है डॉमी जॉन ने किया है, वही था उस रात। मतलब? उस दिन सैलून में भी जब यूरा और चैंग आपस में लड़ रहे थे तो डॉमी जॉन ही आया था उस लड़की को वहां से ले जाने के लिए। ये कैसे मुमकिन हो सकता है, क्योंकि वो तो यूरा को जानता भी नहीं। सब कुछ मुमकिन है। चलो इसकी एक कहानी स्केच कर लेते हैं हम दोनों। डॉमी जॉन चैंग का पड़ोसी है, बोलो है ना? हो सकता है वो दोनों आपस में एक दूसरे को पसंद भी करते हों, और यूरा के साथ भी डॉमी जॉन का कोई चक्कर हो जो हमें मालूम ना हो। और उसके बाद यूरा को कोई बात मालूम थी डॉमी जॉन के बारे में, और वो उस प्रोफेसर की बात बाहर एक्सपोज करना चाह रही थी। चैंग और यूरा का लड़ाई करना यही कह रहा है कि यूरा कुछ ना कुछ तो जानती थी डॉमी जॉन के बारे में, और वो चैंग को उस दिन वहां से ले गया ताकि चैंग को कुछ मालूम ना हो कि उसने क्या किया है। और उसके बाद उसने मौके का फायदा उठाया और दोनों की लड़ाई को एक्सपोज भी कर दिया ताकि सारा फोकस चैंग की तरफ जाए। तुम्हारे सोचने का अंदाज बहुत अजीब है। हाँ अजीब तो है, लेकिन कुछ बातें बिना सबूत के हम कुछ नहीं कर सकते, साबित करना होगा हमें ये। साबित तो मैं करके रहूंगा, आज नहीं तो कल। हाँ। इसे लगता है यही अक्लमंद है, मैंने इतने साल क्या झक मारी है। चैंग प्लीज उसका ख्याल रखना, और हर 3 घंटे के बाद उसे कुछ खाने को देते रहना। आप बिल्कुल फिक्र ना करें, मैं उसका बहुत ख्याल रखूंगी। एक और बात, कोशिश करके तुम थोड़ा उससे दूर ही रहना। मेरी बात का बुरा मत मनाना, लेकिन तुम करीब मत जाना उसके। करीब तो जा चुकी हूँ। हाँ? परेशान ना हो, मजाक कर रही थी। खुद को दूर रखो उससे, तुम्हारे लिए बेहतर होगा। जमीन पर गुजारे हुए पिछले 3 महीनों का रिकॉर्ड। इस बात का क्या मतलब है? जमीन पर गुजारे हुए 3 महीनों का रिकॉर्ड? तुम कहीं जा रहे हो क्या? कोई प्रॉब्लम है तो बता सकते हो मुझे। मैंने कहा था ना, कोई सवाल नहीं। आखिर ये सब क्या है? मैंने सुना है कि यूरा प्रेग्नेंट थी, जी सर। तो पोस्टमार्टम में क्यों नहीं आई ये बात? पुलिस और मीडिया के प्रेशर की वजह से वो रिपोर्ट जल्दी तैयार की गई थी। काफी देर बाद पुलिस को ये बात मालूम हुई है। उन्हें लगता है कि ये मर्डर ही है। अब वो उसके बॉयफ्रेंड को ढूंढ रहे हैं। इससे अच्छा मौका फिर कभी नहीं मिलेगा। जाओ और सबको बता दो कि हम कितना प्यार करते हैं एक दूसरे से। और अगर तुमसे नहीं कहा जा रहा तो मुझे कह दो, मैं सबको बता दूंगी। तो क्या करना है? सबको बताओ कि हमारा क्या ताल्लुक है। अगर चैंग ने वो पेन ड्राइव देख ली है तो वो सीधा पुलिस के पास जाएगी, और अगर पुलिस को पता चल गया तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी इस मसले को सुलझाने में। कुछ करना होगा, चैंग सॉन्ग से बात करनी होगी और वो पेन ड्राइव भी हासिल करनी होगी। मुझे उतार दो यहीं। तुमसे कहा है ना, कुछ दिनों तक तुम्हारे पैसे दे दूंगी। तुम्हें क्या लग रहा है मैं कहीं भाग जाऊंगी? मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। हाय। ओके, बाद में बात करती हूँ। बहुत अरसे के बाद मुलाकात हो रही है। आप ही गायब रहते हैं अब तो। पहले तो आप इतनी कॉल्स करते थे मुझे काम के लिए, अब तो बिल्कुल याद नहीं करते। ऐसा तो नहीं करना चाहिए ना, आखिर आप भी हमारे लिए खास हैं। कॉफी पियेंगी आप? हाँ। ये सच है क्या? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। मतलब आपने जो कॉन्ट्रैक्ट बनाया है उससे मुझे बहुत खुशी हो रही है। हाँ। लेकिन मेरी
कुछ शर्तें हैं। वो क्या? कम से कम 1 साल के लिए चैंग सिर्फ हमारे साथ काम करेगी। क्या? और इस बार कैरेक्टर भी थोड़ा डिफरेंट होगा। मैं समझी नहीं। एक ऐसी लड़की जो घर से भाग चुकी है, मॉडल बनना चाहती है, और मॉडल बनने के लिए कोई भी कीमत चुकाने के लिए वो तैयार है, और ड्रेसिंग भी बोल्ड किस्म की होगी। और ये कैरेक्टर भी उसे तब मिलेगा जब वो मुझे हर तरह से खुश रखेगी। ये क्या? आपकी हिम्मत कैसे हुई इस तरह की बात करने की? चैंग एक सुपरस्टार है, जानते नहीं क्या आप? किसी ने भी आज तक मुझसे इस तरह से बात नहीं की, और आपकी इतनी हिम्मत कि आप मुझसे ये कह रहे हैं? तो और कैसे बात करूं? मुझे यहाँ बुलवाकर मेरी बेइज्जती करना चाहती थी आप? क्या पैसे कम दे रहा हूं मैं? अगर ये भी कम लग रहे हैं तो और बढ़ा देता हूं, क्योंकि पैसों के लिए तो आप उसे कुछ भी करवा लेती हैं। अपने फायदे के लिए आज तक आपने खूब इस्तेमाल किया है उसे। क्या? जी हाँ, कुछ छुपा नहीं है मुझसे, और इस वक्त तो उसे कोई भी काम देने के लिए तैयार नहीं है सिवाय मेरे। सारे कपड़े खराब कर दिए। अच्छा मौका था, लेकिन आपने गवा दिया। अब दोबारा मुझे काम के लिए कॉल मत कीजिएगा। कब आंख लग गई मालूम ही नहीं हुआ। तबीयत कुछ बेहतर हुई तुम्हारी? तुम्हारे हाथ की चोट अभी तक ठीक नहीं हुई है, दिखाओ जरा मुझे। रहने दो, ठीक है। तुम्हारे डैड थोड़ी देर बाद चले गए थे, बहुत फिक्र हो रही थी उन्हें तुम्हारी। तुम्हारी अटैचमेंट डैड के साथ ज्यादा है या मॉम से? मेरी डैड के साथ थी। अभी तुम्हारे डैड कहाँ हैं? मालूम नहीं मुझे, बहुत अरसा पहले हमें छोड़कर कहीं चले गए थे। उन्हें बहुत याद करती हूँ, पर शायद वो नहीं करते होंगे। बल्कि मुझे ऐसा लगता है कि वो मुझसे बहुत नफरत करते होंगे, क्योंकि बचपन से ही मतलबी थी बहुत। तुम कहाँ थी? मम्मा बुला रही हैं। कहाँ है मामा? मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी। देखो, अगर तुम मेरी बात नहीं सुनोगी तो मैं यहाँ से चला जाऊंगा। ठीक है, योग को साथ ले जाओ, लेकिन चैंग मेरे साथ रहेगी। यानी तुम ये चाहती हो कि चैंग एक आर्टिस्ट बन जाए और हम लोग भी उसके पैसे पे पलें? हाँ, मैं चैंग को एक कामयाब आर्टिस्ट बनाना चाहती हूँ, उसका फ्यूचर बेहतर करना चाहती हूँ। और ये सिर्फ मेरी ख्वाहिश नहीं है, वो भी एक कामयाब आर्टिस्ट बनना चाहती है, और जब तक मैं उसके साथ हूँ तुम उसे रोक नहीं सकते। मैं उसे एक्ट्रेस बना के ही रहूंगी। ऐसा नहीं होने दूंगा मैं अपने बच्चों को कभी बर्बाद नहीं होने दूंगा। तुम चाहती हो मेरी बेटी ग्लैमर की दुनिया में आके अपनी जिंदगी बर्बाद कर ले? जब तक मैं जिंदा हूं ये बच्चे मेरी मर्जी से पलेंगे। वो पेन ड्राइव मुझे चाहिए, क्योंकि यही बेहतर रहेगा तुम्हारे लिए भी और चैंग के लिए भी। चैंग बेटा, देखो बेटा, मेरी बात सुनो। मैं तुम्हारा बुरा नहीं चाहता। हाथ मत लगाए मुझे। क्यों कह रही हो ऐसा? सब सुन लिया है मैंने। आप मुझे एक्ट्रेस नहीं बनाना चाहते। आप जानते हैं यही मेरा सपना है। मुझे लगा था आप मेरा साथ देंगे, लेकिन आप तो मेरे दुश्मन निकले। बहुत छोटी थी मैं, आज मुझे समझ आती हैं उनकी वो बातें कि वो ऐसा क्यों कह रहे थे। उनके कहने का मतलब कुछ और था, लेकिन मैं उनकी बात को गलत समझ बैठी थी।
ये सब कुछ इसलिए हुआ कि डैड के साथ हमने कभी वक्त गुजारा ही नहीं था। मुझे हमेशा लगता था कि वो मुझसे मोहब्बत नहीं करते हैं और वो हमारे लिए बुरा सोच रहे हैं। मॉम और डैड की लड़ाई की वजह से मैं एक दिन अपना घर छोड़कर वहाँ से भाग गई थी। रोड क्रॉस करने लगी तो मैंने देखा कि एक ट्रक मेरी तरफ बढ़ रहा है। फिर अचानक किसी ने आकर मुझे बचा लिया। वो आदमी कौन था और कहाँ से आया मुझे समझ नहीं आई। पलक झपकने की देर थी, वो ट्रक मुझे उड़ा देता। बस उसी एक लम्हे में वो आया और उसने मुझे मरने से बचा लिया। मालूम नहीं कौन था वो शख्स, कोई इंसान था या फिर फरिश्ता। ब्लैक कलर के कपड़े पहने हुए थे उसने। जादूगर भी हो सकता है शायद। ऐसी कोई चीज नहीं होती और मैं यकीन नहीं करता इस पर। हाँ ठीक कह रहे हो, करती तो मैं भी नहीं हूँ इन बातों पर यकीन, लेकिन ये सब कुछ मेरे साथ हुआ है और इस बात का गवाह लियो भी हो, पूछ सकते हो उससे। मुझे नींद आ रही है। ऊपा की कॉल? इस वक्त क्यों कॉल कर रहा है? सब ठीक तो है? मेरा मोबाइल। चैंग सॉन्ग, चैंग सॉन्ग, कहाँ हो तुम? सुन रही हो मुझे? चैंग सॉन्ग, मुझे तो लगता है ऊपा किसी प्रॉब्लम में है। कैसी प्रॉब्लम? शायद वो मुझे पसंद करने लगा है, क्योंकि आखिरी बार जब मेरी उससे मुलाकात हुई तो उसको मेरी हेल्थ की बहुत फिक्र हो रही थी और डिनर के लिए भी बहुत फोर्स किया उसने मुझे। मुझे समझ नहीं आता कि ऐसी सिचुएशन को हैंडल कैसे करूं। लगता है दोनों भाइयों में लड़ाई हो गई होगी, क्योंकि लियो भी तो मुझे पसंद करता और ये बात उसे बुरी लगती होगी बहुत। तुम्हें क्या लगता है हर कोई लड़का तुम्हें ही पसंद करता है? हाँ बिल्कुल ऐसा ही है, और तुम भी तो ऐसे ही सोचते हो ना? क्या तुमसे मैं एक सवाल पूछ सकती हूँ? तुम्हें किस किस्म की लड़की पसंद है? सोचा नहीं मैंने। मैंने सोच लिया है। मुझे कोई ऐसा मिले जो पूरी उम्र मेरा ख्याल रखे, मेरे डैड की तरह आधे रास्ते में साथ ना छोड़ दे, मेरी आखिरी सांस तक मेरे साथ रहे, पूरी जिंदगी कोई गम ना हो हमें। लियो की यही एक बात मुझे बहुत पसंद है। तुम कहाँ जा रहे हो? कहीं नहीं, सो जाओ जाकर। कौन हो तुम? यही सवाल मैंने पूछना है। तुम कौन हो और यहां पर क्या कर रहे हो? मैंने तुम्हें आज से पहले यहां कभी नहीं देखा। हाँ बिल्कुल ठीक कहा तुमने, मैं पहली बार आया हूं यहां। तुम मेरा मैसेज दे देना जैंग को, कहना कि आज मैं मिल नहीं पाया लेकिन बहुत जल्द मिलूंगा। आई होप समझ आ गया होगा तुमको। चलता हूं। कोई प्रॉब्लम है क्या? बात करनी है। बोलो।
मुझे चाहिए, क्योंकि यही बेहतर रहेगा तुम्हारे लिए भी और चैन के लिए भी। बहुत कुछ ऐसा है जिसे तुम नहीं जानते, लेकिन इतना जरूर है कि अगर तुम्हें मारना चाहता तो मार चुका होता। अगर तुम अभी जिंदा हो तो सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं जिंदा देखना चाहता हूं तुम्हें। इसलिए जो कह रहा हूं उसे मान लो, वरना चैंग और तुम दोनों में से कोई भी नहीं बचेगा। जिस दिन तुमने चैंग सोंग को छुआ भी तो याद रखना, उस दिन तुम जिंदा नहीं रहोगे। तुम्हें मैं मारूंगा। और हां, एक और बात जो तुम मेरे बारे में बिल्कुल नहीं जानते, कि तुम मुझे कभी नहीं मार सकते। मैं चाहती हूँ कि मुझे कोई ऐसा मिले जो आखिरी सांस तक मेरा साथ दे, मेरे लिए पूरी दुनिया से लड़ जाए, मेरा ख्याल रखे। ये जानते हुए कि उस लड़की की जान खतरे में है, तुम उसकी मदद नहीं करोगे? अगर उसे कुछ हो गया तो खुद को माफ कर पाओगे तुम? एक अजनबी के घर इतने दिनों से क्या कर रही हो? अगर तुम्हारा दोस्त या फैमिली है तो वहां क्यों नहीं जाती? मेरे पास क्यों रह रही हो? आपका नाम डॉमी जॉन है ना? हाय। आप कौन? मेरा नाम सीमी है, एक्ट्रेस हूँ मैं, और चैंग सोंग की दोस्त भी। जी? अगर आप बुरा ना मनाए तो क्या हम कुछ देर बात कर सकते हैं? ज़्यादा वक्त नहीं लूँगी आपका। दरअसल मैं आपसे चैंग के बारे में कुछ बात करना चाहती हूँ। मुझे कुछ जानना था। क्या आपके पास थोड़ा वक्त है? थैंक यू मुझसे बात करने के लिए। कहिए, क्या बात करनी है? आपको चैंग ने बताया कि मैं उसकी दोस्त हूँ बचपन की। ओ, कैसी एक्टिंग कर रही है? कैरेक्टर को बिल्कुल नहीं समझा इसने। ये करने से पहले इसको मुझसे क्लास लेनी चाहिए थी। मैं बताती इसको कि कैसे करते हैं। शायद याद नहीं। लेकिन मैंने आपके बारे में चैंग सोंग से काफ़ी कुछ सुना है। उसने बताया था कि आप काफ़ी हेल्प करते हैं उसकी, जिसकी वजह से काफ़ी डिपेंडेंट हो गई है वो आप पे। मैं और चैंग स्कूल से ही काफ़ी अच्छे दोस्त हैं, लेकिन जब से योरा की मौत हुई है तब से हमारे बीच में काफ़ी गलतफहमियां पैदा हो गई हैं। हमारी दोस्ती भी ख़त्म हो गई। लेकिन अब मैं चाहती हूँ कि हम दोबारा से वैसी फ्रेंड्स बन जाएं जैसे पहले थी।
वैसे अब आप उसके बारे में काफ़ी कुछ जानते होंगे। हाँ जानता हूँ, जानता हूँ। उसे समझना बहुत मुश्किल है। हाँ ये बात तो है। मैं जानती हूँ जो कुछ हुआ चैंग के साथ गलत हुआ। मुझे आपकी मदद की ज़रूरत है, लेकिन आप उसे इस बारे में कुछ नहीं बताइएगा, वरना वो और नाराज़ हो जाएगी। क्या आप मुझे फेवर देंगे? मुझे उसकी बहुत फिक्र हो रही है। खुदा ना खास्ता उसके साथ कुछ हो गया तो मैं तो उसे कॉल करके खैरियत भी नहीं पूछ सकती। उसके बारे में जानने के लिए आपको कॉल कर सकती हूँ मैं? ठीक है, कर लीजिएगा। थैंक यू। वैसे आपकी आखिरी मुलाकात उससे कब हुई थी और आप चैंग को कब से जानते हैं? मेरी और चैंग की पहली मुलाकात लिफ्ट में हुई थी। अच्छा, मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि आप मुश्किल वक्त में हमेशा उसके साथ होते हैं। ये लीजिए चैंग मैडम। क्या हो गया तुमको? मुंह से निकल गया। शुक्रिया, डरो नहीं। आई एम सो सॉरी, पुरानी आदत है इसलिए ऐसा हो गया। मैंने कहा ना, कोई बात नहीं, क्योंकि तुमने काफ़ी अरसे तक चैंग के साथ काम किया है तो तुम्हें आदत हो गई है। जाहिर है तुम दोनों इतने अरसे से उसके साथ काम कर रहे हो तो मेरे साथ काम करने में प्रॉब्लम हो रही होगी। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं है। कोई बात नहीं, मैं तुम दोनों की मुश्किल समझ सकती हूँ अच्छे से। चैंग के बाद मेरे साथ काम करना होता है ऐसा। अगर मैं कुछ गलत करूं तो तुम लोग बता दिया करो। आप हमें गलत मत समझिएगा, और आपसे गलती कैसे हो सकती है? और वैसे भी आप चैंग सॉन्ग से बहुत ज़्यादा समझदार हैं और बहुत अच्छा काम कर रही हैं। अच्छा? हाँ हाँ बिल्कुल, हमें बहुत मज़ा आ रहा है। और तुम्हें? ऑफ कोर्स, मुझे भी बहुत मजा आ रहा है। क्या कह रही थी तुम? हाँ, चैंग से बहुत अच्छी आर्टिस्ट है। हाँ, और तुम? जी जी, मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। तो और क्या कहता, मजबूर हो गए हैं बहुत। बहुत मुश्किल हो जाता है ये बताना कि चैंग और सीमी में से कौन अच्छा है। जानती हो छोटे होते हमारे लिए कौन सी चीज़ मुश्किल होती थी जिसे हम डिसाइड नहीं कर पाते थे? एक सवाल बार बार होता था। वो क्या? यही कि मॉम अच्छी हैं या डैड, और फैसला करना बहुत मुश्किल हो जाता था। बहुत मिस कर रहा हूँ मैं चैंग को। मैं भी। हेलो लियो। हाय लियो सर। सिमी नजर नहीं आ रही। वहाँ है। सॉरी सॉरी, मैं क्या हो गया यार? हंस क्यों रहा है ये पागलों की तरह? ऐसा ही है ये। चैंग होती तो बताती इसे। हाँ यार, मेरा तो दिल ही नहीं कर रहा है इसके साथ काम करने का। चैंग की तो बात ही कुछ और है। क्या मसला है तुम्हारा? ओह सिमी, तुम्हें सर्दी नहीं लग रही? तुम ठीक हो? सीमी से क्यों मिले तुम? और वो तुमसे मिलने क्यों आई थी? मैंने तुम्हें बताया ना, वो तुम्हारे लिए परेशान थी इसलिए मेरे पास आई। परेशान थी वो? उससे कहो कि मेरी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। अब वो मेरी दोस्त नहीं है। पता नहीं क्या चल रहा होगा उसके दिमाग में। बस उसे ये जानने में इंटरेस्ट होगा कि मैं क्या कर रही हूँ। मेरी लाइफ में जितनी प्रॉब्लम होगी उस लड़की को उतनी ही खुशी तुमने होगी। ही कहा था कि वो तुम्हारी अच्छी दोस्त है।
हाँ लेकिन अब नहीं रही। देखो वो बहुत अच्छी लड़की है। हाँ अच्छा, तो तुम्हें वो लड़की अच्छी लग रही है? तुम मेरी साइड पर हो या उसकी? देखो चैंग, ऐसी बात नहीं है। नहीं, यही बात है। तुम्हें क्या लगता है मैंने खामखा उससे दोस्ती छोड़ी और बातें सुना रही हूँ उसको यहाँ बैठ के? नहीं, यकीनन कोई ना कोई वजह होगी, मगर बात यह है कि सारे लोग तुमसे ही क्यों लड़ते हैं, तुम्हें ही छोड़ के क्यों जाते हैं? क्या तुम ये कहना चाह रहे हो कि सारी बुराइयां मुझ में हैं? दूसरों को बुरा कहने से पहले इंसान को अपने अंदर झांकना चाहिए। इतनी बड़ी एक्ट्रेस हो लेकिन कोई भी दोस्त क्यों नहीं है तुम्हारा? अपनी जिंदगी अकेले गुजार रही हो, तुम्हारा कोई नहीं है। मैं अकेली नहीं हूँ। तुम्हें किसने कहा मैं तो अकेली यहाँ हूँ? पर क्या कर रही हो? चली क्यों नहीं जाती? एक अजनबी के घर इतने दिनों से क्या कर रही हो? अगर तुम्हारा दोस्त या फैमिली है तो वहां क्यों नहीं जाती? मेरे पास क्यों रह रही हो? सच बात तो यह है, ना ही कोई और जगह है तुम्हारे पास और ना ही तुम्हें कोई रखेगा। चुप हो जाओ। क्या हुआ, सच बुरा लगने लगा? मुंह बंद रखो वरना मैं तोड़ दूंगी इसे। कशाओं से बात आई है, बरसों से तुम हो हमारे